हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट के हिसाब से ये वीडियो है और आप लोगों ने मुझसे पूछी है स्ट्रैटेजी महिला सुपरवाइज़र की भी, लैब असिस्टेंट की भी और साथ ही साथ सेकंड ग्रेड की भी। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ महिला सुपरवाइज़र जो कि एग्ज़ाम है आपकी जून में। तो मैं उसकी जो प्रिपरेशन है वो आप कैसे करें इन 3-4 महीने में कि आप श्योर हो पाएँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा कम है। जहाँ 700-800 वैकेंसीज़ की होप लगा रखी थी सबने, वहाँ केवल और केवल 72 पोस्ट्स जो है वो आई है, जिसमें से भी आपकी बहुत सारी पोस्ट जो नॉन टीएसपी की हैं और टीएसपी मतलब दोनों की मिक्स करके ये 72 पोस्ट हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत कम है। लेकिन वही बात है कि एक एस्पिरेंट जो होता है वो पोस्ट को ना देखें। अगर आप लोग सीएटी क्लियर हैं ग्रेजुएशन लेवल की और इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, तो आप बस अपने 100% दीजिए। बाकी सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन वो बहुत बाद की बात आती है। तो 3 महीने जो हमारे फिक्स मैंने कर रखे हैं कि 3 महीने ही हैं, आप अपने जितने भी एक्स्ट्रा काम जो भी जैसे भी होते हैं घर के, वो सब निकालने के बाद में आपके पास 3 महीने बचते हैं। और 3 महीने में एग्ज़ैक्टली आप किसी भी एग्ज़ाम की बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप लोगों को अपने 3 महीने को डिवाइड करना है बहुत अच्छे से, और कभी भी 1 महीने का या 3 महीने का टाइम टेबल बना के बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि वो कभी भी फॉलो नहीं होता। अच्छे से अच्छे धुरंधर लोग भी इतना बड़ा जो लॉन्ग वे का टाइम टेबल है वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो आप लोगों को सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी है कि बहुत लंबा चौड़ा आप जो है टाइम टेबल बना के ना रखें। बस एक स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि 3 महीने में आपको करना क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये 2 खंड में विभाजित है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट बी में जिसमें आपकी जनरल साइंस पोर्शन से रिलेटेड और ये जो आंगनबाड़ी की जो टॉपिक्स होती हैं, योजनाएँ वगैरह होती हैं, वो है। और ए पार्ट जो है वो उसमें आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीज़निंग, ये सब जो है आपका ए पार्ट में है। तो जिन्होंने भी सीईटी एग्ज़ाम दी है उन सब का ये जो ऊपर का ओवरव्यू है वो सारा क्लियर है, क्योंकि सबने पढ़ के ही एग्ज़ाम दिए हैं और पिछले एग्ज़ाम जैसे पटवारी और आपके वीडियो वगैरह भी गए हैं। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि 3 महीने में ऐसे सब्जेक्ट जो आपको हमेशा पढ़ने हैं, वो है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। जी हाँ, ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं आपको डेली पढ़ने हैं। हिंदी आपको राघव प्रकाश जी सर की जो बुक आती है राघव प्रकाश, सामान्य ज्ञान के लिए, सामान्य हिंदी ज्ञान के लिए, तो वो किताब आपको लेनी है और उसमें जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दे रखे हैं वो आपको पूरे पढ़ने हैं। पहले आपको आपका जैसे मान लीजिए संधि टॉपिक है तो संधि को कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपको उसके पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। पीवाईक्यूज़ आपको ज़रूरी नहीं है केवल महिला सुपरवाइज़र के लगाने हैं। इवन जो भी हिंदी में जो भी एक पेपर में हिंदी आती है, उस हिंदी में जो भी पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं वो सारे आपको लगाने हैं। बस आपको इतना करना है। ऐसे ही आपको इंग्लिश में करना है। इंग्लिश में कोई एक अरिहंत की किताब ले लीजिए, टॉपिक वाइज़ पढ़िए और फिर उनके पीवाईक्यूज़ लगा लीजिए। ऐसे ही आपको मैथ्स में करना है और फिर ये चीज़ें आपको डेली करनी है। ऐसा आपको करके 1 महीने में अपना हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। साथ ही साथ अब दूसरे स्लॉट में अपना जो है वो जीके लेंगे। जीके जो है इसमें आपकी ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी अच्छे खासे आप वेटेज को देते हुए, मतलब इतना डीप में भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे और अभी के पेपर भी देखे होंगे, जैसे पटवारी वीडियो और जैसे रीट वाले जो पेपर हैं, उनमें बहुत ऊपर-ऊपर से पूछा गया है, इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता है। तो डीप में जाने की बजाय है ऊपर-ऊपर की चीज़ें अच्छे से याद कर लीजिए। तो बहुत जो क्वेश्चन बार-बार आते हैं, पीवाईक्यूज़ जो आए हुए हैं जीके में, उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए और उसी को आप बार-बार रिवीज़न कीजिए। तो ये आपको सेकंड स्लॉट में करना है। और थर्ड स्लॉट में आपको लेना है अपना पार्ट सी, मतलब पार्ट बी, जिसमें आप पोर्शन और ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो अब इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है मार्केट में,
तो हम ये कहाँ से पढ़ें? तो आप बिल्कुल गूगल से सर्च कीजिए टॉपिक, आपको गूगल पे पूरा टॉपिक मिल जाएगा, या फिर जो है आप साइंस की किताबों की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ से भी जैसे आहार, पोषण और जैसे ये चीज़ें जो है वो कुपोषण वगैरह ये सब चीज़ें आपको मिल जाएँगी कुछ टॉपिक्स, और कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको गूगल पे और कुछ टॉपिक जो है वो आपको गूगल पे सर्च करने पड़ेंगे। बिल्कुल गूगल पे सर्च करते ही जैसे आप सर्च करेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे, आपके पास पूरा जो है वो टॉपिक खो ओपन हो जाएगा, या फिर आप जो है चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल जैट चैट जीपीटी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कुछ भी पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, अगर उसका सही चीज़ में इस्तेमाल किया जाए तो चैट जीपीटी इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आप टॉपिक लिखेंगे, उस टॉपिक से आपको वो टॉपिक मिल जाएगा और उसके आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। फिर मेरे पास एक मैसेज आता है, कमेंट आता है कि मैम क्या हमें खुद के नोट्स बनाने चाहिए? तो मैं ये कहूँगी कि नोट्स ना बना कर के खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। और खुद के शॉर्ट नोट्स से क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमने क्या लिखा है, क्या चीज़ हमें बार-बार दोहरानी है और क्या चीज़ हमें नहीं दोहरानी है। और शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं, तो उनका बार-बार रिवीजन करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है और हम सैटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ, बस इतना पढ़ना है और इतना हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमें अच्छे स्कोर मिल जाएँगे। इतना करना है आपको फर्स्ट मंथ में। सेकंड मंथ में आप लोगों को जो है अपना रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ-साथ आपको वीक में 1 मॉक ज़रूर लगाना है फुल सिलेबस का। उसके बाद में आती है थर्ड मंथ की बात। थर्ड मंथ में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शॉर्ट नोट्स हाथ में लेने हैं और उन शॉर्ट नोट्स का आप जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार उतना रिवीजन कीजिए। और आपको डेली टेस्ट देने हैं। जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा आपको एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज़ तो रट डालने हैं आपको अच्छी खासी तरीके से। तो 3 महीने की स्ट्रैटेजी प्लान ये है, अगर आप इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँगे तो ज़रूर डेफ़िनेटली आप 72 पोस्ट में अपना ज़रूर नाम देखेंगे। देखिए, मैंने एक चीज़ नोटिस ये की है कि नौकरी लगती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती है, नौकरी लगती भी है। और जो मेहनत करते हैं अगर उनकी आज नहीं तो कल ज़रूर लगती है। आपका काम सिर्फ़ मेहनत करना है, रुकना नहीं है। तो कंटिन्यू लगे रहिए, कोई बात नहीं अगर आपकी पिछली एग्ज़ाम्स में नहीं लगी है नौकरी, तो आपको आने वाली जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो है वो आपका वेट कर रही है और उसमें आप अपना नाम ज़रूर देखेंगे। तो बी पॉज़िटिव और पॉज़िटिव होके तैयारी कीजिए, और जल्दी ही मैं आपको लैब असिस्टेंट और जो सेकंड ग्रेड है उसकी भी स्ट्रैटेजी बताऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस